अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती बिग अपडेट। आज ईएचसी से बड़ा फैसला 1.25 का अप या डाउन। मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट और मुख्य सेविका भर्ती डीबी सेकंड लिस्ट पर क्या। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ में आपको ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी आपकी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी ऑथेंटिक रूप से। साथ में अन्य तैयारियों के बारे में भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। चलिए, क्या है बड़ी अपडेट उसको भी देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि केस जो है स्टेटस रिट ए 20/876 आप 2024, ये आज की ही अपडेट है। पेंडिंग अभी दिखा रहा है, जिसकी फाइलिंग 18 दिसंबर 2024 को हुई थी और केस नंबर जो है 20 दिसंबर को ही अलॉट हो गया था, 20 दिसंबर 2024 को। और केस स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हियरिंग डेट जो है माने 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी और उसके बाद हालांकि 2-3 डेटें लगी, सभी पर सुनवाई हुई। केवल 2 डेट ऐसी रही, मीन्स जैसे कि 28 जनवरी 2025, चूंकि उस दिन छुट्टी होने के कारण केस लगी नहीं, इस वजह से ड्रॉप हुई और वह 31 जनवरी को की गई। क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के में जो है सबसे बड़ा महापर्व इस समय चल रहा है, आयोजन हुआ है महाकुंभ का, जो कि 144 वर्ष बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस कारण जो है थोड़ी भीड़ भड़कम के कारण जो है कोर्ट पर भी प्रभाव पड़ा, मीन्स सभी आसपास के जनपद पर प्रभाव पड़ा। तो 31 को भी यूपीपीएससी से जो है सिद्धार्थ सिंघल जी की अनुपस्थिति के कारण इस पर कोई ऑर्डर नहीं आ पाया, जिसके कारण इसे जो है आप देख भी रहे होंगे कि ये 31 को पास ओवर कर दिया गया। और पास ओवर का मतलब है कि एक सप्ताह के अंदर डेट मिल जाती है और वैसा ही हुआ। ये इसकी पिटिशनर जो है काजल एंड 28 अदर्स हैं। इनके एडवोकेट जो है नितेश कुमार सिंह जी हैं और सरोज कुमार यादव जी। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स और सीएससी के एडवोकेट जो है सीएससी सिद्धार्थ सिंघल जी। अब ध्यान दीजिए कि 31 को पास ओवर हुआ और आज की डेट में नेक्स्ट हियरिंग डेट आज की है, मीन्स 6 फरवरी 2025। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 188, 188 नंबर पर फ्रेश लिस्ट में कोर्ट नंबर 6 पर लगी हुई है। और आज निश्चित तौर पर यह उम्मीद है कि दोनों पक्ष के वकील मौजूद रहेंगे, एडवोकेट, और सुनवाई भी होगी और आज आर्डर भी देखने को मिलेगा। आर्डर 1.25 का क्या होगा ये बड़ा आर्डर, उसका भी कारण है आपके समक्ष। ये देखिए, ये प्रश्न है महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। तो आयोग ने जो माना था वो 5वां दिन माना था आंसर की के माध्यम से, लेकिन अभ्यर्थियों ने जब प्रयास किया, बहनों ने, तो आयोग से नहीं विभाग से आरटीआई के जरिए इस प्रश्न का जवाब मांगा गया। तो विभाग इस प्रश्न का जवाब महीने का 25वां दिन दिया जवाब में, और वही जवाब कोर्ट में भी लगा हुआ है। अब आज कहिए तो इन अभ्यर्थियों के बीच, मीन्स जो कि शायद फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, और विभाग के बीच में आयोग खुद फंसा हुआ नजर आ रहा है। और आज निश्चित तौर पर इस पर, और रही बात जो एफएम की, तो एफएम तो नहीं मिलेगा सभी को, फुल मार्क्स सभी को नहीं मिलेंगे। कारण कि भाई ऐसा तो प्रश्न है नहीं कि जिसका कई जवाब हो, दो एक बने दो उत्तर सही हो गए हों।
ऐसा तो कुछ है नहीं। इस वजह से जो बहनें 25वां दिन लगाई हैं उनके मार्क्स में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी आज संभव है 1.25 की। और 1.25 अगर किसी का अप होगा तो किसी का डाउन भी होगा। मीन्स भर्ती प्रक्रिया जो कि गतिमान है, धीरे धीरे कहिए तो डीबी समापन की ओर है। जो बहनें बिल्कुल ही आशा में हैं कि जल्द ही रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट पर भी चर्चा अगर हम करें तो निश्चित तौर पर मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि आपको एक सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। और वो सेकंड लिस्ट के कई कारण हैं। पहला कारण तो आप सभी को पता है कि योग्यता का विवाद आयोग को अच्छी तरह मालूम है। 2 वर्ष का मामला सब्जेक्टों में, वहीं बीएससी होम साइंस वाला मामला, जबकि कला स्नातक की भर्ती। तो अब और साथ में एक नया मुद्दा 1.25 का अप एंड डाउन। तो इससे स्पष्ट है कि डीबी सेकंड लिस्ट तो आनी है, क्योंकि आयोग भले 8,000 बुला लिया है, जब तक उसको एक एवरेज कैंडिडेट नहीं मिल जाते हैं तब तक वो लिस्ट जारी करता है। जैसा कि आप लेखपाल भर्ती में देखिए, एक लिस्ट नहीं 3-3 लिस्ट जारी हुई। और इससे उम्मीद की जा रही है कि मुख्य सेविका में भी निश्चित तौर पर एक लिस्ट तो देखनी मिलेगी। थर्ड लिस्ट भी आ सकती है, वो देखा जाएगा। अभी 128 पद और 126 मान लीजिए, उसको छोड़े रहिए, उस पर तो अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। 128 पद जो है वो भी सम्मिलित हैं, तो उस हिसाब से फायदा मिलेगा। ये रिट 375 आप 2025, जिसकी फाइलिंग 7 जनवरी 2025 को हुई। रजिस्ट्रेशन जो है नंबर जो है इनको 9 जनवरी 2025 को मिल गया। और पहली हियरिंग जो है फर्स्ट हियरिंग वह 16 जनवरी 2025 को। और उसके बाद जो भी हियरिंग डेट आई तो इस रिट को जो है देख भी रहे होंगे 20,876 के साथ टैग कर दिया गया, बंच हो गई है। तो इस हिसाब से, और वास्तव में सही बात ये करें तो यह रिट जो है अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिट है। एक तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, दूसरी बात एक प्रश्न जो आपने देखा, ये इस प्रश्न को भी, यह भी रिट और वह भी रिट। जो 20,876 है वह भी नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को लेकर है, उसमें भी जवाब मांगा गया है। अब देखने की बात होती है आयोग क्या जवाब देता है। और वहीं ये नेक्स्ट हियरिंग डेट इसकी भी देख रहे हैं कि 6 फरवरी 2025। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 188, माने 188 पर जो है प्रेस लिस्ट में ही कनेक्टेड विथ रिट 20,876, माने साथ में ही सुनवाई होगी। और बताते चलें कि इसकी पिटिशनर ज्योति पुंडीर एंड 15 अदर्स है, मैंने टोटल 16 लोगों ने इस पर किया है। और रिस्पॉन्डेंट में तो आप जान ही रहे हैं। आपको अब बताएं कि इनके साथ भी कम से कम फर्स्ट शिफ्ट के 4 प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न आपके समक्ष है। इसके अलावा भी 3 प्रश्न हैं। अब उनके प्रति देखने की बात होती है कि उसमें क्या साक्ष्य के आधार पर कितना मजबूती मिलती है। लेकिन ये काजल एंड 28 अदर्स वाला जो क्वेश्चन है उस पर आपको श्योरिटी है कि आज कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट निश्चित तौर पर फरवरी में आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन आपको पता ही है कि फरवरी सेकेंड वीक मानी जाए, मीन 15 के अंदर आपकी डीबी समाप्त हो रही है। उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन के बाद निश्चित तौर पर अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो रिजल्ट जो है श्योर है कि अब फरवरी लास्ट, और फरवरी लास्ट रही तो मार्च फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो ये कई कारण हैं कि निश्चित तौर पर टीबी सेकेंड लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है।
हालांकि जिन बहनों का डीबी में हुआ है उनको जरा सा भी बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बहनों का डीबी में नहीं सिलेक्शन हुआ था उन लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा, बहुत ही अच्छी बात है। आज के समय में आप जानते हैं कि बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलती है, तो ये तो हक की लड़ाई है। इसके लिए इसीलिए न्यायालय बना है। अगर अपने हक में फैसला सही ना हो तो उसके लिए हमें लड़ना होता है, तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। और इन्होंने अच्छी बात ये देखिए कि इन्होंने कहीं से भी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोई बात नहीं है, कोई पहल नहीं की है। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन तब भी आपस में जो द्वेष उत्पन्न करते गलत है। बहुत से चैनलों पर भी ऐसी बातें हो रही हैं, वो भी गलत है। आपको हमेशा अपने कर्म में रत होना चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा। ईश्वर सभी के साथ में है, ऐसा नहीं है कि किसी अकेले के साथ है। ज्ञान की बात, किसी को कभी भी ज्ञान पर अहंकार करने की जरूरत भी नहीं है। भाई सब एक जैसे नहीं होते हैं, क्लास में सब टॉपर ही नहीं हो जाते हैं। किसी कक्षा की बात कर लीजिए, आप भी पढ़े हैं, तो मैं भी अध्यापन कार्य में यही देख रहा हूँ। लेकिन आप सबके बहुत सारे कमेंट या प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए बड़ा अजीब फील होता है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जिंदगी मौत और मुकदमे का कोई भरोसा भी नहीं होता, पहले इसको रख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये कि हुई है वह जो राम रचि राखा, शुद्ध देसी कहावत में यही है कि प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। जिसकी किस्मत में फूल लिखा होगा वो फूल मिलकर रहेगा, खुशी मिलकर रहेगी, इसलिए परेशान न हो। फिलहाल जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।